हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल जहाँ पर कि हम जो है आपको क्लास 9th जो है उसकी बायोलॉजी है उसको पढ़ाते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम उसी क्लास 9th की बायोलॉजी में से एक टॉपिक, एक चैप्टर टिश्यूज उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आज जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टिश्यू। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि टिश्यू टिश्यू होता क्या है। व्हाट इज टिश्यू? भाई चैप्टर का नाम है टिश्यू, तो टिश्यू होता क्या है? तो यहां पर हम लिखेंगे टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज अ group of cells having common origin। एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्या बोला है कि टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप है जिसका एक कॉमन ओरिजिन यानी सेम बनावट है और परफॉर्म करता है सेम एक पर्टिकुलर फंक्शन। यानी कि ये मान लीजिए एक सेल है, ये है हमारे पास एक सेल, ये है हमारे पास एक सेल। अब ऐसी सेम ओरिजिन की कई सारी सेल्स, 8, 12, ऐसी सेल्स क्या बोला है? सेल, ये तो हो गई सेल, है ना, ये तो हो गई सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स, अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स। अब आप देखिए इसमें सब सेल्स हैं वो सर्कल टाइप है, सर्कल टाइप की सेल्स हैं ऐसी, यानी उन सबका एक सेम ओरिजिन है, एक सेम बनावट है। और ये जो ग्रुप है सेल्स का, यानी इसके अंदर इसको हम जूम करके देखा तो ऐसी एक सेल है। अब अगर इस सेल का काम है डिवाइड करना, ग्रोथ करवाना, तो ये इस टिश्यू के अंदर इंक्लूडेड जितनी भी सेल होंगी उन सब का काम होगा ग्रोथ करवाना, डिवाइड करना। यानी पर्टिकुलर फंक्शन है इनका, पर्टिकुलर फंक्शन इनके हिसाब से क्या हो गया? ग्रोथ हो गई। अब टिश्यू में बोला है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स है टिश्यू। ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? एक टिश्यू। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये देखो, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, ठीक है। अब इसका सेम फंक्शन होगा, ओके, ये बन गया। अब जब ऐसे टिश्यू फॉर्म हो जाएंगे तब वो जाके बनाएगा ऑर्गन। ऑर्गन जानते हो? हार्ट, लिवर, किडनी और भी काफी हैंड, लेग्स, ये हो गए हमारे ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन्स जाके जब ऑर्गन्स जाके फॉर्म होंगे तब ये क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे जो नर्वस सिस्टम, ये जो सिस्टम्स हैं इनको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और जब ये सब सिस्टम मिल जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, लायन, एनिमल्स के अंदर सब आ गए। तो सेल जो है वो बेस है सब चीज का।
सेल से बना है ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसके बीच में क्या आया, ऑर्गेनिज्म। हम किससे बने, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किससे बना, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स किससे बने, टिश्यू, और टिश्यू बने सेल्स। ये क्या है, ये है टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू है क्यों, टिश्यू हमारे पास क्यों है, इसका काम क्या है हमारे लिए। तो टिश्यू जो है वो जनरली हमें डिवीजन ऑफ लेबर, हाँ, टिश्यू जो है वो हमें डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर हेल्प करवाता है। लेबर का डिवीजन यानी काम का बंटवारा, परिवार में काम का बंटवारा होता है जिस तरह से, वैसे ही डिवीजन ऑफ लेबर यानी सेल जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी डिवीजन हो जाता है। अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारे अंदर ऑर्गेनिज्म हम हैं, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को पर्टिकुलर ले लिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और भी जो एनस, ये जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ऑर्गन्स हैं, और ये किससे मिलके बने हैं, टिश्यू से मिलके बने हैं। तो अब इन जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स का काम है वो किस चीज का होगा, एक ही चीज को बड़ा एक्सक्रीशन में हेल्प करवाना है, एक्सक्रीशन में मदद करवाना, वो इन ऑर्गन्स का काम होगा। उसी के लिए जो टिश्यूज हैं, अलग अलग टिश्यूज होंगे, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करता है, वेस्ट मटेरियल आगे भेजता है, तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन करने वाले टिश्यूज होंगे, मतलब सरफेस एरिया जो बड़ा है, जैसे कॉलमनार एपिथेलियम हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो वाले टिश्यूज होंगे। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी वही सेम चीज, और एनएस के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कई टिश्यूज होंगे, वो टिश्यूज, तो वो क्या अलग अलग काम का जो है बंटवारा करने हैं। ठीक है, गॉट इट। अब देखिए पर्टिकुलरली अब हम आते हैं टिश्यूज पे, डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प करवाते हैं। नेक्स्ट अब इसके बारे में कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यादा नहीं, दो। एक तो स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू जो है इसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी इसको बोला जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टडी ऑफ टिश्यू के बाद डिस्कवरी ऑफ टिश्यू, डिस्कवरी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की डिस्कवरी। टिश्यू की डिस्कवरी को क्या बोला जाता है, मतलब टिश्यू की डिस्कवरी किसने की थी, बोला नहीं, डिस्कवरी की थी ज़ेवियर बाइकेट। किसने की थी, ज़ेवियर बाइकेट ने जो टिश्यू की है डिस्कवरी की थी। ये जो इतनी सारी चीजें हैं ये आप फटाफट से नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जो है एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उस फ्लो चार्ट की मदद से जो भी टिश्यू है उसका जो टाइप्स हैं, उनके फर्दर जो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। फटाफट से इसको ड्रॉ कीजिए, जल्दी से जल्दी। चलिए गाइस, आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा पिछली स्लाइड के अंदर। अब देखिए, अब जो है हम आगे चलने वाले हैं। आगे जो है अब हम एक फ्लो चार्ट है उसको देखने वाले हैं, और इसको जो है आपको अपने नोटबुक के अंदर मेंशन करना है टिश्यूज पर फर्स्ट स्लाइड के जस्ट बाद, क्योंकि ये जो है अब आगे जाके मुझे काफी ही काम में आने वाला है। मेरे पास स्मार्ट पैनल नहीं है, इस वजह से जो मैं स्लाइड्स बैक करके इसको वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन आपको जो है इसको लिखना है और आप पन्ने पलट के देख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई पन्ने भी नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, बात कर रहे हो। चलो देखिए, प्लांट टिश्यू, टिश्यूज के टू टाइप्स होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू।
ये भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। टिश्यूज के 2 टाइप्स, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब देखिए पर्टिकुलरली प्लांट टिश्यू का ये फ्लो चार्ट है एक बार के लिए, तो इसके अंदर हम देखते हैं, आपको क्लियर विजिबल है, एक बार हम देख लेते हैं। ओके, नीचे तक आपको अच्छे से विजिबल है फ्लोएम पैरेन्काइमा तक, ठीक। चलिए देखिए, प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। क्या प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये तो हम आगे रख देंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। क्या एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हो गए। नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल पीटीएन परमानेंट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अच्छे से याद करना है, पी सी पी सी एस, पी सी एस। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के, जाइलम एंड फ्लोएम, ये एच है, फ्लोएम THLOEM, फ्लोएम, एंड जाइलम ZYLEM। जाइलम में 4, ये इसके टाइप्स नहीं है, जाइलम के टाइप्स नहीं है, वो जाइलम्स के अंदर, जाइलम टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन कौन सी, एक तो ट्रैकलेट्स पाई जाती हैं, एक वेसल पाई जाती है, एक जाइलम फाइबर नाम की सेल पाई जाती है और एक जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो सेल्स हैं वो जाइलम के अंदर पाई जाती हैं और सिमिलरली फ्लोएम के अंदर भी 4 सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर, ये सेम है, मतलब सेम नहीं है दोनों के अंदर, ये बस नाम का फर्क है, बाकी काम सेम ही है दोनों का। एंड नेक्स्ट फोर्थ फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। और ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट है आप जल्दी से बना लीजिए। इसके बाद जो है हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिस पर कि हम पढ़ने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हम जो है 3 टाइप के पढ़ने वाले हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। ये 3 जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तीनों की। सबसे पहले तो देखिए, आप एक डायग्राम बना लीजिए, सुंदर सा एक प्लांट का डायग्राम बना लीजिए। अब इसके अंदर जो है हम देखने वाले हैं कहाँ कहाँ इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्लांट की जो टिप है, प्लांट की जो टिप है वहां पर जो है हमें मिलता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, प्लांट की जो टिप है वहां पर हमें मिलता है एपिकल मेरिस्टम। प्लांट की में स्पेसिफिकली स्टेम की बोलते हैं हम, स्टेम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शूट एपिकल, समझाऊंगा शूट क्यों बोला जाता है। और एक और होता है ये शूट एपिकल मेरिस्टम, जिसको हम प्यार से सैम बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है। इंटरकैलरी की बात की जाए तो ये यहाँ पे इसको बोला जाता है इंटरनोड। सब समझाऊंगा इंटरनोड क्या है, नोड्स क्या होते हैं। यहाँ पर जो है हमें इंटर कैलरी मेरिस्टम मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमें
लेटरल मेरिस्टम मिलता है, लास्ट रूट एपिकल मेरिस्टम। देखिए फटाफट से इन सबको देख लेते हैं, उसके बाद चलो नेक्स्ट परमानेंट। चलिए देखिए क्या होता है, ये आपने एक डायग्राम बना लिया। अब देखो एपिकल मेरिस्टम, पहले तो एपिकल वर्ड आया कहां से, ये एपिकल जो वर्ड है ये आया कहां से, तो एपिकल जो वर्ड है वो दरअसल आया है एपेक्स नाम के एक वर्ड से। एपेक्स नाम के एक लैटिन वर्ड है, वहां से जो है ये एपिकल मेरिस्टम वर्ड आया है। और एपेक्स का मतलब होता है टिप, और टिप का मतलब जैसे पेन की टिप या फिर नाइफ की टिप, चाकू की टिप नकली होती है, पता है। देखो एपेक्स यानी टिप, तो अब एपेक्स से पता चल रहा है अगर ये वर्ड एपेक्स से आया है, एपेक्स का मतलब टिप होता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं टिप के पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं टिप के पास प्रेजेंट हुआ, तो इसके लिए एपिकल मेरिस्टम जो है वो एपेक्स वर्ड से आया है। क्यों आया है, एपिकल मेरिस्टम ही क्यों कहा गया, क्योंकि ये टिप पे प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये होता है हमारे एपेक्स या फिर टिप। यहां पर जो है एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। अब क्लास 8th में, क्लास 7th में, क्लास 6th में कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला जो भी पार्ट होता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला जो भी पार्ट होता है, उस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, शूट सिस्टम। ये वाला जो भी पार्ट है इसको हम क्या बोल देते हैं, ये है शूट सिस्टम। ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला पार्ट जो भी है वो होता है शूट सिस्टम, और ये जो होता है ये होता है रूट सिस्टम। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला शूट, ग्राउंड लेवल के नीचे वाला रूट। अब जो एपिकल मेरिस्टम ग्राउंड लेवल से ऊपर हो और स्टेम की टिप पे हो, जो एपिकल मेरिस्टम ग्राउंड लेवल से ऊपर हो और स्टेम की है उसमें टिप पे हो, मेरी टिप पे प्रेजेंट होगा हमेशा, क्योंकि ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, तो ग्रोथ तो टिप से ही होती है और कहीं तो नहीं होती है। तो ये क्या है, स्टेम किसके अंदर आती है, शूट सिस्टम के अंदर। शूट सिस्टम के अंदर आती है स्टेम, ये है स्टेम, स्टेम। ठीक है, तो जो ग्राउंड लेवल से ऊपर में जो स्टेम है उसकी जब टिप पे जो एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि वो एक शूट सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि वो शूट सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम। और सेम जो रूट सिस्टम है उसके अंदर जो एपिकल मेरिस्टम, अच्छा रूट सिस्टम में कैसे होगा भाई, ये तो ग्रोथ के, तो भाई ग्रोथ रूट्स की ग्रोथ नहीं होती, रूट्स की भी ग्रोथ होती है। तो ये देखो रूट्स की भी जो टिप है, रूट्स की भी टिप पे ये प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं रूट्स के अंदर भी कहीं पर भी, रूट्स की जो टिप्स होती हैं वहां पर ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको रूट एपिकल मेरिस्टम बोल देते हैं, ये रूट सिस्टम के अंदर होता है। नेक्स्ट ये, तो अब इसका काम क्या है, एपिकल मेरिस्टम जो है उसका काम क्या होता है, ये जनरली जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के अंदर हेल्प करवाते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के अंदर हेल्प करवाते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के अंदर हेल्प करवाते हैं। ग्रोथ कैसे, यानी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, एक सेल 2 में, दूसरी सेल 4 में, 10 में, 12 में, मतलब ग्रोथ ज्यादा है। अब कोई भी चीज है अगर वो डिवाइड करेगी तो उसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी, मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये जो है सब ग्रोथ का काम होता है मेनली। तो अब एपिकल मेरिस्टम क्या है, ये लेंथ बढ़ाता है, शूट एपिकल मेरिस्टम लेंथ को इंक्रीज करता है, ये अपवर्ड्स का साइन बना रहा हूं, यानी इंक्रीज करता है किसकी, स्टेम की, स्टेम की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करता है शूट एपिकल मेरिस्टम। और रूट एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, ये भी जो लेंथ है उसको इंक्रीज करता है, लेकिन रूट, समझे? ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेटरल।
इंटरनोड पे इंटरकैलरी में बाद में जाएंगे, एक बार लेटरल की बात करते हैं। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? लेटरल मेरिस्टम जो होता है ये भी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी ग्रोथ में हेल्प करेगा ऑब्वियसली। और ये जो लेटरल मेरिस्टम है ये गर्थ इंक्रीज करता है, गर्थ या फिर थिकनेस, गर्थ या फिर थिकनेस इंक्रीज करता है किसकी? स्टेम की। ये केवल स्टेम की करता है, ठीक है। डन डन। लेटरल मेरिस्टम क्या करता है? गर्थ या थिकनेस इंक्रीज करता है स्टेम की। नेक्स्ट अब आते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इंटरकैलरी, इंटर का मतलब बीच में, इंटर का मतलब बिटवीन, इंटर बिटवीन। इंटर कैलरी का काम क्या होता है? ये भी जो है ग्रोथ में ही हेल्प करवाता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है, नोड्स जानते हो? नोड्स, गन्ने का पौधा देखा होगा, गन्ने का मतलब पेड़ तो प्लांट ही मान लो, शुगर केन का प्लांट देखा होगा, उसके अंदर ऐसे मान लो अगर ये स्टेम है उसकी, यार ये उसकी स्टेम है, तो यहाँ पर ऐसे 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 लाइन सी बनी हुई रहती है स्टेम के अंदर, देखा होगा कभी। वो जो लाइन होती हैं इनको नोड बोला जाता है, और उन लाइनों के बीच में आने वाला स्टेम का जो भी पार्ट होता है उसको अपन इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। और इसी इंटरनोड में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और ये इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है? इंटरनोड की जो लेंथ है, इंटरनोड की लेंथ जो है LENGTH उसको इंक्रीज करता है। इंटरनोड की लेंथ को क्या है? ये इंक्रीज करता है। आई होप आप ये बात भी समझ गए होंगे। ये तो था अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पूरा का पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मैंने एक ही स्लाइड के अंदर आपका कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है। एक और चीज, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये ना कि लेंथ बढ़वाता है, बल्कि मान लीजिए कभी कभार जैसे कि कोई ऐसे मतलब गाय भैंस बकरी जो भी हैं, ये जब ग्रेजिंग करते होते हैं, जब चल रहे होते हैं, तो ये क्या कभी कभार ऐसे प्लांट की जो लीव्स हैं उनको खा जाते हैं, मतलब भाई क्या बोलते हैं, सॉरी गाइस दिमाग में से एक वर्ड निकल गया मेरे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप उससे काफ़ी कुछ समझते। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा यार। जो इंटरकैलरी है, जब ये क्या नाम है लीव्स को खा जाते हैं, जो भी कौन से एनिमल्स बोलते हैं जो ग्रास और इनको कहते हैं, कमेंट में बताना गाइस, मैं दिमाग से निकल गई है ना। तो जब वैसे एनिमल्स इनको खा जाते हैं, जैसे बकरी भैंस इनको खा जाती हैं, तो उनका रीजनरेशन में भी ये हेल्प कराता है, रीजनरेशन ऑफ लीव्स, रीजनरेशन ऑफ लीव्स आफ्टर ग्रेजिंग, आफ्टर ग्रेजिंग लिखना है आंसर नहीं है, ठीक है। ये तो था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टोटल कंप्लीट, पूरा का पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक और चीज जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, चलिए एक स्लाइड पूरा रहेगी, इसका जो डायग्राम है वो आपको बना के दिखा दूंगा मैं, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए गाइस देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, मैंने सोचा पता है। चलिए ये तो है एक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, MT मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, जैसे ये सेल है, इसने डिवाइड किया, दो नए सेल्स आ गए, इसने डिवाइड किया, दो नए सेल्स आ गए, इसने डिवाइड किया, दो नए सेल्स आ गए, इसने डिवाइड किया, जरूरी नहीं है दो ही आए, तीन भी आ सकते हैं, ये तीन सेल्स आ गए, इसने डिवाइड किया, ये सेल्स आ गए, ऐसे मतलब ये डिवाइड करते जाते हैं, करते जाते हैं, और एक लिमिट तक डिवाइड करते ही रहते हैं, लिमिट तक पूरा है। ऐसे मतलब काफी सारी जो सेल्स है ये डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट में जो है क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। अब इसकी अगर एक पर्टिकुलर सेल को अपन देखें, मान लीजिए अपन ने ये वाली सेल उठा ली,
ये वाली जो सेल इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं यहां पर, है ना। ये रही अपनी सेल, ठीक है, इसको जूम कर लिया है। ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। क्या होगा, देखिए ये न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस, देखो ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक पर्टिकुलर सेल है, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये है वैक्यूल। अब ये जो पर्टिकुलर सेल है इनके अंदर मेन पॉइंट ये है कि वैक्यूल जो है वो काफ़ी छोटा होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता वैक्यूल। क्यों? क्योंकि इनको स्टोरेज से इतना कुछ मतलब नहीं है, जनरली ग्रोथ के अंदर हेल्प करवाते हैं, तो ये ग्रोथ के लिए रहते हैं। परमानेंट टिश्यू जब आ जाएगा ना तब अपने को ग्रोथ पर भी वो स्टोरेज पर फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक परमानेंट है, वो ना ही ग्रो कर रहा है ना ही सेल्स डिवाइड कर रहे हैं उसके, इसलिए वो क्या ज़्यादा जो ग्रोथ है उस पर फोकस नहीं करता, वो स्टोरेज पे फोकस करता है। इसलिए उसके अंदर वैक्यूल बड़ा होता है, न्यूक्लियस छोटा सा होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी बड़ी एकदम सफिशिएंट मतलब बड़ा सा होता है, और वैक्यूल जो वो छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज से इसको मतलब है। ये तो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको भी आप लिखना चाहो या ड्रॉ करना चाहो तो फटाफट से कर लीजिए। चलो आइए गाइस, अब जो है हम देखने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसका टाइप सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं बेसिकली ये बता देता हूँ पहले मैं, नॉर्मल बात। परमानेंट टिश्यू जो है उनके जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो नाम से पता कर लो परमानेंट है बस, तो उनके जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। और जो परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, मैं बता चुका हूँ। न्यूक्लियस छोटा सा होता है, इस साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स आते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट टाइप्स पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखिए पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो एक लिविंग टिश्यू है, एक लिविंग टिश्यू है, यानी कि लिविंग है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म याद है? सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर पढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, लिविंग कंटेंट है यानी कि लिविंग टिश्यू है। इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और इसकी जो सेल वॉल है वो काफी थिन होती है। कि प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू के अंदर प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, याद रखो। और ये जो है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और ये ठीक है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। पैरेन्काइमा जो है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है और स्टोरेज के अंदर हेल्प करवाता है, ठीक है। इसके प्रेजेंस कहाँ होती है? स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट होता है, फ्रूट में, फ्लावर में, और एटसेट्रा कई चीजों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके आगे टाइप्स हैं, उसको मैं पर्टिकुलरली लेके अभी आपको बता देता हूँ, बताऊंगा। नेक्स्ट कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है? ये भी एक लिविंग टिश्यू यानी प्रोटोप्लाज्म होगा। इंटरसेल्युलर स्पेस, सेल्स के बीच में स्पेस हो भी सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकता है। सेल वॉल थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल जो है वो कॉर्नर से थिक होती है, ये सबसे ज्यादा, इसको मैं भी बताऊंगा यहाँ डायग्राम बना के। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपने देखो कि एक बार आंधी तूफान आते हैं तो जो पेड़ पौधे हैं वो यूं झुक जाते हैं, पेड़ पौधे झुक जाते हैं। क्यों? उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लो हार्ड होंगे, टफ होंगे तो टूट जाएंगे,
लेकिन उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी वजह से वो झुक जाते हैं, मतलब टूटते नहीं। मैकेनिकल सपोर्ट यानी नीचे पकड़ के रखता है, एक तरह से उनको जाने नहीं देता कहीं पे, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, हाइपोडर्मिस, अभी मैं बताऊंगा आपको स्टेम टेंड्रिल्स। हाइपोडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस से बताऊंगा मैं अभी। स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं वहां पर रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा क्या होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा डेड टिश्यू होते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, डेड, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट है और लिविंग कंटेंट लिविंग सेल में प्रेजेंट होगा, लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होगा, लेकिन ये डेड टिश्यू, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली थिक, यानी सेल वॉल जो है वो हर जगह से थिक होगी, नॉर्मल बात है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है ये प्लांट को, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट प्रेजेंस कहाँ होती है इसकी, स्टेम्स के अंदर होती है, रूट्स के अंदर होती है। वेन्स ऑफ लीफ क्या होती हैं, ये जैसे पत्ती होती है तो यहाँ पर ये वेन्स ऑफ लीव्स है, ये वाली चीजें वेन्स ऑफ लीव्स है। अब देखिए मैं कॉर्नकाइमा जो है उसका एक बार डायग्राम आपको बना करके दिखा देता हूँ, जो कि आपको बनाना भी है। देखिए हेक्सागोनल शेप का बना रहा हूँ मैं, आप पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल कैसे, ठीक है, सर्कुलर नहीं होता है, इतनी बात याद रखना। अब देखो सेल वॉल कैसे होती है, यहाँ से तो पतली 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 पतली, यहाँ जाते हैं एकदम थिक थिन, यहाँ से थिन यहाँ पे थिक, यहाँ से थिन यहाँ पे थिक, यहाँ से थिन यहाँ से थिक, यहाँ से थिन यहाँ पे थिक, यहाँ से थिन यहाँ पे थिक, ठीक है। ये देखो कॉर्नर्स में से क्या है, थिक होती है। यहाँ पर इसका कोने में एक न्यूक्लियस होता है और ये क्या है, इतना बड़ा सा एक वैक्यूल होता है सेल के अंदर। ये था कॉर्नकाइमा, ठीक है, ये था पेरेंकाइमा, कॉर्नकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। अब देखिए एक बार पेरेंकाइमा को पर्टिकुलरली अपन डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इसके दो टाइप्स होते हैं मेनली, वो भी अपन देख लेते हैं। चलिए गाइस फटाफट से देख लेते हैं पेरेंकाइमा को, कि पेरेंकाइमा के दो टाइप्स हैं मेनली, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप तो आ जाता है क्या, क्लोरेंकाइमा। पहला टाइप आ जाता है क्लोरेंकाइमा और नेक्स्ट सेकंड टाइप आ जाता है एरेंकाइमा, ठीक है। ये दो टाइप्स होते हैं इसके अंदर। क्लोरेंकाइमा क्या होता है, क्लोरेंकाइमा नाम से देखिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। अगर किसी भी चीज के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है यानी कि वहां पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल यदि प्रेजेंट है इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फोटोसिंथेसिस याद है, याद तो है, कभी पढ़ा तो था कभी किसी जमाने में, इसी जमाने में नहीं 8th क्लास में ही पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच एनी प्लांट मेक्स इट्स फूड विद बाय हेल्प ऑफ सनलाइट, वो होती है फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड बनाने की प्रोसेस में हेल्प करता है। फूड कौन बनाती है, फूड फैक्ट्री कौन होती है प्लांट्स की, कमेंट्स में बताएंगे फूड फैक्ट्री कौन होती है ना। तो ये क्या है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और कमेंट बताते हैं भाई फूड फैक्ट्री कौन होती है। चलो नेक्स्ट आता है एरेंकाइमा, सेकंड नंबर पे। एरेंकाइमा क्या होता है, एरेंकाइमा में एयर कैविटीज, एयर वर्ड आ रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि वहां पे क्या है, एयर कैविटीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और ये फ्लोट करने में, जहां पर हवा होगी वहां पे फ्लोटिंग होगी, और फ्लोटिंग और बायंसी में जो है ये हेल्प करता है। बायंसी क्या होती है, ऐसा फिजिक्स में आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स के अंदर सेकंड थर्ड चैप्टर के अंदर, मतलब फ्लोट करने में हेल्प करवाती है, ऐसा फोर्स होता है ये। और हाइड्रोफाइट में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं भैया, ये क्या पढ़ा रहे हो, हाइड्रोफाइट्स कोई चीज नहीं है, ये एक्वाटिक प्लांट्स है, बस ये साइंटिफिक नेम आ जाते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स को जो है हम हाइड्रोफाइट्स बोल देते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स को भी हम हाइड्रोफाइट्स बोल देते हैं। फटाफट से इसको देख लीजिए, हमारा दो टॉपिक्स और बचे, फटाफट से उनको और क्लियर कर लेते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट हम आ चुके हैं परमानेंट टिश्यू के सेकेंड टाइप के ऊपर, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके बाद जो है एक टॉपिक और बचेगा आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू का, उसके अंदर दो सब टॉपिक्स हैं, वो हम फटाफट से 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। एपिडर्मिस है और एक कॉर्क है। तो चलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू शुरू करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप आता है जाइलम। जाइलम क्या होता है, जाइलम जो है ये हेल्प करवाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स
कि जो ट्रांसपोर्ट है रूट्स से, भाई पानी मतलब जमीन के अंदर ही तो होता है पानी और मिनरल्स, वो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर देता है जाइलम। और ये जो है ये 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना है, इसके टाइप्स नहीं है, जाइलम के टाइप्स नहीं है, इन सेलों से बनके मिलके बना है। देखिए क्या है, नंबर 1 ट्रैकियड्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 जाइलम फाइबर, नंबर 4 जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो है ये 4 सेल्स हैं जिससे कि मिलके बना होता है, और इन 4 में से जो 3 हैं, ऊपर वाली जो 3 है ये डेड होती हैं। ये क्या होती हैं? ये डेड होती हैं, यानी ट्रैकियड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर ये क्या होते हैं? ये डेड होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिव होता है। नेक्स्ट फ्लोएम, फ्लोएम की बात करते हैं। ये क्या है? ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किसकी? फूड के ट्रांसपोर्ट में। कहाँ से? लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर। नेक्स्ट ये भी 4 टाइप्स ऑफ सेल से ही मिलके बना है, कौन कौन सी? सेव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इसके अंदर से क्या है? ये 1, 2 और 4 नंबर की जो सेल्स हैं ये जो हैं ये क्या है? ये लिविंग है, ये लिविंग सेल्स हैं, और ये वाली क्या है? ये फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है। अब देखा जाए तो जाइलम फाइबर के अंदर 4 में से 3 सेल डेड हैं और 1 सेल लिविंग है, इसका मतलब ये ओवरऑल क्या है? एक डेड टिश्यू माना जाता है। उसी में फ्लोएम की बात करी जाए तो 4 में से 3 जो हैं वो लिविंग सेल्स हैं और 1 जो है वो डेड सेल है, यानी कि फ्लोएम जो है वो एक ओवरऑल लिविंग टिश्यू माना जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और है इनके बारे में कि जाइलम जो है ये क्या यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है। कैसे? अब देखिए ये कोई भी प्लांट, ये कोई भी रूट है, तो अब इससे सामान ऊपर ही तो, पानी तो ऊपर ही तो जाएगा ना, इससे नीचे थोड़ी जाएगा, नीचे तो कोई पार्ट ही नहीं है प्लांट का, इसलिए जो भी सामान है वो ऊपर जाता है, यानी केवल ये ऊपर की डायरेक्शन। पानी ऊपर से नीचे थोड़ी आता है, नहीं आता, ऊपर से कौन एब्जॉर्ब करता है? तो नीचे से ऊपर जाता है, यानी केवल ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। लेकिन जहाँ की बात करी जाए, ये यहाँ पर एक लीव्स निकल रही है, मान लीजिए लीव निकल रही है, तो अब इसमें फूड बन के नीचे भी जाएगा और इसमें फूड बन के ऊपर आगे फर्दर पार्ट्स के लिए भी जाएगा। तो इसका मतलब फ्लोएम जो है ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है। ये जो है ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है। चलिए ये तो था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका है। फटाफट से इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जिसके 2 सब टॉपिक्स हैं, उसको भी हम फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। लगभग 45 मिनट की होगी ये वीडियो। चलो अब हम आ चुके हैं एपिडर्मिस जो है उस टॉपिक के ऊपर। तो ये जो है प्रोटेक्टिव टिश्यू का एक टॉपिक है, फटाफट से इसको जो है हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एपिडर्मिस है ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है। किस चीज का काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन किस किस से? पैथोजेंस, पैथोजेंस से, कोई भी बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे, ये जो है ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। वाटर लॉस जो होता है उससे भी जो है ये प्रोटेक्शन दिलवाता है। अब देखिए ये जो है एपिडर्मिस जो है इसका स्पेशल केस आता है डेजर्ट प्लांट्स के अंदर। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उसके अंदर इसका एक पर्टिकुलर जो है एक टॉपिक आता है एपिडर्मिस का। उसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो एपिडर्मिस है, जो
एपिडर्मिस है उसके ऊपर थिक लेयर होती है एक किसी चीज की, थिक लेयर ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंस, थिक लेयर ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंस, और उस थिक लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल क्यों बोलते हैं? क्यूट है क्या? नहीं, क्यूटिकल उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्यूटिन, उसकी वजह से जो है उसको क्यूटिकल बोला जाता है। और ये क्या है? वाटर लॉस के अंदर प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस प्रिवेंट करता है। जैसे ही डेजर्ट प्लांट, अभी वहाँ पहले पानी की कमी है, अब अगर जो प्लांट है वो धड़ाधड़ पानी को उड़ाता जाए, इवेपोरेट करता जाए, इसका मतलब फिर तो उसके बाद पानी की तो कमी हो जाएगी, फिर वैसे ही ड्राई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जिससे जो वाटर लॉस है वो प्रिवेंट होता है। ज़्यादा इनमें भी होता है लेकिन थोड़ा उसकी वजह से नहीं होता। ये नॉर्मल एपिडर्मिस है, ये डेजर्ट प्लांट के एपिडर्मिस है। नॉर्मल एपिडर्मिस में देख सकते हैं आप ऊपर वाली जो लेयर है ये जो है ये तो हुई एपिडर्मिस, ये देखो यहाँ पे मैंने नोट किया है। इसके नीचे जैसे कि मैं बता रहा था हाइपोडर्मिस जो होती है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है वहाँ पे मेरे को कमेंट में बताएंगे सबके सब कौन सा टिश्यू जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस के अंदर, कमेंट्स के अंदर लिख के बताना। तो ठीक है, ये तो होता है एपिडर्मिस और ये हो गया हाइपोडर्मिस। सेम चीज होती है, ये भी एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये डेजर्ट प्लांट का केस है, इस वजह से यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। तो फटाफट से आप इस चीज को नोट कर लीजिए। तब चलते हैं हम कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड देखेंगे फटाफट। चलिए देखते हैं गाइस आगे। कॉर्ड पर हम आ चुके हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट है कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में हम चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। कॉर्ड सबसे पहले तो प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है बार्क ऑफ ट्री में, बार्क ऑफ ट्री। बार्क वो भौ वाला नहीं जो कुत्ता करता है वो नहीं, बार्क ऑफ ट्री सुना नहीं? स्टेम होती है ट्री की, उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम बार्क बोलते हैं। उसके बार्क के अंदर भी कई सारी लेयर होती हैं, उस बार्क के अंदर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, ये देखो ये है कॉर्ड और ये है कॉर्ड टिश्यू, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला क्या है? कॉर्ड सेल है। ये कॉर्ड सेल है, कॉर्ड टिश्यू का पर्टिकुलर सेल है। आप देख रहे होंगे एक तो ये सेल बना है, एक न्यूक्लियस है, और उसके बाहर मैंने लाइट मतलब कुछ स्केच ड्राइंग की है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी ड्राइंग में क्या है ज़्यादा ही अच्छा। तो ये क्या है? आउटर जो बना हुआ है ये होता है सुबेरिन का, जो है ये बना हुआ रहता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसके सुबेरिन की। ठीक है, सुबेरिन पिगमेंट होता है, उसकी कवरिंग होती है। अब इसका काम क्या है? मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है हमको नहीं, प्लांट्स को, और लॉस ऑफ वाटर में भी ये हेल्प करता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर को भी ये प्रिवेंट करता है। यानी पानी का जो वेस्टेज है उसको, लॉस ऑफ वाटर यानी एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर का इवेपोरेशन है उसको कम करता है, और ये मैकेनिकल इंजरी में भी हेल्प करवा, मतलब इंजरी को भी प्रिवेंट करता है, होने नहीं देता। ये लाइट वेट होता है, टफ होता है और कंप्रेसिबल होता है। अब ये तीन चीजें अगर किसी भी चीज के अंदर यानी वो कमर्शियली वैल्यूएबल है। जैसे कि आपने शटल कॉक देखी होगी, शटल कॉक बैडमिंटन जिससे हम खेलते हैं, तो वो बैडमिंटन खेलते हैं तो वो जो उसको शटल कॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो नीचे का जो एक तो ये देखो ऐसे होता है, ये फेदर निकले हुए होते हैं। ये जो पार्ट है इसको, ये जो है ये कॉर्क से बना हुआ रहता है, कॉर्क से बना हुआ रहता है। और कमर्शियल वैल्यूएबल जैसे कि अब कई मूवीज देखे होंगे, कई शोज देखे, वहाँ पे लोग शैंपेन की बोतल पॉप कर देते हैं, मतलब खोल देते हैं एक तरह से उनको। तो वो जो ऊपर जो लकड़ी का जो पार्ट लगा हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं बोतल स्टॉपर बोलते हैं उसको। वो है वो कॉर्क से बना हुआ रहता है। ठीक है गाइस, ये तो था कॉर्क का टॉपिक और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक। अब जो है हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा इसके अंदर, पार्ट 1 के अंदर हम इंट्रोडक्शन और जो प्लांट टिश्यू है उसको पूरे को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लांट टिश्यू के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं अब एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव, मस्कुलर, ये सारे जो टिश्यूज हैं उनके एनिमल टिश्यू जो टाइप्स हैं ये चारों, उनके सब टाइप्स पढ़ेंगे, और भी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर
वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि जो हम लेटेस्ट जो अब वीडियो बनाने वाले हैं वो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज़ और, जो अपने दोस्त हैं ना उनके साथ शेयर कर देना ये चीज़, खुद पर ठीक क्या करोगे इतना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।